नमस्कार। हम इस वक्त भोजपुर में हैं और भोजपुर का ये मंदिर बहुत से अलग अलग रीजंस की वजह से खास है। जब मैं छोटा बच्चा था तो ये मंदिर मुझे बड़ा ही आकर्षित करता था कि कैसे ये मंदिर बना होगा, और दादी नानी के वो किस्से कि कैसे एक रात में ये बना और इतने बड़े विशाल मानवों ने इसको बनाया होगा जिन्हें इतने बड़े मंदिर और इतने बड़े शिवलिंग की आवश्यकता होती थी पूजन के लिए। पांडवों से इसकी कहानियां जोड़ती थी और हम mesmerize होते ही चले जाते थे। जब थोड़े बड़े हुए, पढ़ना शुरू किया और आर्कियोलॉजी या मंदिर स्थापत्य जैसे विषयों के बारे में जाना, तो ये मंदिर हमें अलग कारणों से चमत्कृत करने लगा कि कैसे ये मंदिर सिर्फ एक टेम्पल साइट नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक संस्थान है जो मंदिर स्थापत्य की विभिन्न बारीकियों को सिखा सकता है। इसके अलावा भोजपुर के आसपास का क्षेत्र यहाँ स्थापित एक ऐसी इंजीनियरिंग मार्वल के लिए जाना जाता है जो आज से 1000 साल पहले बनाया हुआ राजा भोज का एक डैम था, जो भोपाल की बड़ी झील से लगभग 10 गुना बड़ा था। इन सब बातों पे बात होगी, कैसे ये मंदिर बना, कैसे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, भोज यहाँ आखिर करना क्या चाहते थे। भोजपुर की हमारी इस यात्रा में सबसे पहले हमें नजर आता है वह बंधान, जिसे राजा भोज ने 11वीं सदी में कलिया सोत नदी की धारा को मोड़कर बेतवा तक पहुंचाने के लिए बनवाया था। एक किंवदंती प्रचलित है कि राजा भोज कोढ़ जैसे रोग से पीड़ित थे और उनके ज्योतिषी की सलाह पर उन्होंने 9 प्रमुख धाराओं और 99 अन्य धाराओं को भोजपुर के करीब जोड़कर एक विशाल डैम का निर्माण कराया, जिसमें स्नान करने से वे रोग मुक्त हो गए। हालांकि यह एक किंवदंती ही है और इस किंवदंती का पहला जिक्र इतिहास में जॉन माल्कम की किताब में मिलता है, जो 1839 में प्रकाशित हुई थी। बंधान के गुजर जाने पर नजर आती है शिवलिंगम बनाने की फैक्ट्री साइट। यहाँ से पत्थर काटा जाता था और फिर उन्हें शिवलिंगम के रूप में परिवर्तित किया जाता था। यहाँ आज भी लगभग 1 दर्जन योनि पीठम अपूर्ण रूप से पड़े हुए नजर आते हैं। इन शिवलिंगों को उन मंदिरों में स्थापित किया जाना था जो भोजपुर के प्रमुख मंदिर के आसपास बनाए जाने वाले थे। यह प्रोजेक्ट कभी पूर्ण नहीं हो सका और ये शिवलिंगम अपने गर्भगृहों तक कभी नहीं पहुंच सके। भोपाल के करीब ही विंध्याचल पर्वतों से निकलने वाली बेतवा नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। पुराणों में यह एक पवित्र नदी मानी गई है, जिसे बैत्रवती कहा गया है। बैत्रवती के पश्चिमी छोर पर ही है पार्वती मंदिर। पार्वती मंदिर एक देवी मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के परिसर में वैष्णव मूर्तियां बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। यानी शैव और वैष्णव परंपराएं साथ साथ फल फूल रही थी। ये बीच है। अच्छा। यहाँ कोई भी कार्य करा जाता है उसकी 100 गुना फल मिलता है। पार्वती और ये भूमि ऐसी है, प्रेमा भक्ति है, इसमें प्रेम उभरता है। पार्वती मैया और भोलेनाथ यहाँ भ्रमण करके जमीन से आए तो वो प्रेम उबला माता जी को उनकी आंखें बंद कर दें। कौन की? शंकर जी की। उनकी आंखों में शिव और सूर्य चंद्रमा का वास है, सब में आकार मच गया। उनने कही गया तू कैसी माँ डुकरिया है, माता है सबकी। पार्वती मंदिर के परिसर में ही है वह क्वेरी साइट, जहां से पत्थरों को प्राचीन तकनीक के माध्यम से निकाला जाता था, और वह वर्कशॉप भी जहां इन पत्थरों को तराश कर मंदिर के लिए उपयोगी स्थापत्य खंडों में परिवर्तित किया जाता था। राजा भोज द्वारा निर्मित बांध
15वीं शताब्दी तक इसी मंदिर के करीब से बेतवा के दोनों किनारों को जोड़ता था, जब तक कि मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने इस बांध को तोड़वा नहीं दिया था। यहां तैयार हुए इन स्थापत्य खंडों को हाथियों के माध्यम से मूल मंदिर की साइट तक पहुंचाया जाता था, जहां स्थापतियों द्वारा उन्हें और अधिक परिष्कृत रूप देकर मंदिर निर्माण के उपयोग में लिया जाता था। यहां बेतवा का पानी उतर जाने पर उन मंदिरों के स्थापत्य खंड अब भी नजर आते हैं जो कभी भोजेश्वर शिव मंदिर के परिसर में रहे होंगे, और वे पत्थर भी नजर आने लगते हैं जो कभी राजा भोज द्वारा इस महान बांध में चुनवाए गए होंगे। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच जाते हैं भोजपुर के उस महान मंदिर के सामने जिसे उत्तर का सोमनाथ कहा जाता है। भोजेश्वर का यह मंदिर राजा भोज ने बनवाया, जो उसी परमार वंश से संबंधित थे जो विशाल और भव्य संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। लगभग 20 फीट ऊंचे चबूतरे पर 17 फीट का मोनोलिथिक शिवलिंगम देखकर दर्शकों के मन में उत्साह के साथ साथ भक्ति के भाव उमड़ने लगते हैं। एडम हार्डी जैसे विद्वानों का मत है कि भोजेश्वर का शिव मंदिर यदि पूर्ण होता तो यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होता। भोजपुर का यह विशाल मंदिर 16 एकाश्म खंभों पर खड़ा है जो लगभग 40 फीट ऊंचे हैं। योनिपीठ के पश्चिमी भाग और मंदिर के द्वार के उत्तरी भाग पर 2 दान अभिलेख मिले हैं, जिन्हें अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है। इसके साथ ही मंदिर की दीवारों पर सैकड़ों की संख्या में मेसन्स मार्क मिले हैं। इन मार्क्स का होना यह इंगित करता है कि इस मंदिर के निर्माण में सैकड़ों स्थापतियों के परिवारों ने काम किया होगा। भोजपुर मंदिर की छत गुंबदाकार है, जो इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि संभवतः गुंबद का विकास भारत में ही हुआ हो। हालांकि इस मंदिर की मूल छत अब नष्ट हो चुकी है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ग्लास फाइबर की छत से बदल दिया है। भैया ये मंदिर सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ 19 पीढ़ियाँ पूजा करते हो गई और लगभग 800-900 साल हो जाता है। ये छोटे मंदिर जो सामने दिख रहे हैं, सामने बने हुए, ये हमारे पूर्वजों की जीवित समाधियाँ 4 ऊपर जो जिंदा अवस्था में बैठी, लगभग 1000 साल पुरानी समाधियाँ हैं। ये छतरियाँ में समाधि हैं, उनके ऊपर छतरी बना देते हैं समाधि। एक्चुअल में क्या होता है कि हम सन्यासी संप्रदाय से आते हैं, जो शंकराचार्य जी होते हैं, महामंडलेश्वर होते हैं, वो हम में से बनते हैं। तो सन्यासियों को कभी भी अग्निदाग नहीं दिया जाता, उनकी समाधि बनाई जाती है और नीचे 15 समाधि बनी है, मृत हैं जो। मंदिर पश्चिमाभिमुखी है और इसके द्वार के दोनों ओर शिव के अन्य रूपों के साथ साथ नायक नायिकाओं और नदी देवियों की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रतिमाएं परमार काल में भारतीय कला की उत्कृष्टता के अनूठे उदाहरण पेश करती हैं। मंदिर परिसर में स्थापत्य खंडों और मंदिर के विभिन्न चरणों के विकास के ड्राइंग्स पत्थरों पर उकेरे गए हैं, जो आज से 1000 साल पहले भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता को इंगित करते हैं। भोजपुर के इस मंदिर की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मंदिर के गर्भगृह के उत्तर पूर्व में स्थित यह टीला। दरअसल यह एक रैंप है जिसकी सहायता से भारी भरकम स्थापत्य खंडों को
मंदिर के ऊपरी भागों तक पहुंचाया जाता था। यूं नहीं है कि भोजपुर मंदिर परिसर में बिखरे हुए सभी स्थापत्य खंड और मंदिर परमार कालीन ही हों। कुछ मंदिर मध्यकाल में भी बनाए गए हैं। भोजपुर भोपाल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन का एक महीना खास है। शिव को प्रिय इस महीने में भोजपुर की रौनक देखते ही बनती है। जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि भोजपुर हमारे लिए एक मॉन्यूमेंट भर नहीं है, बल्कि एहसासों का एक गुलदस्ता है। और जब आप हमारे साथ अनसीन भोजपुर देख रहे थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी भोजपुर के वे सभी रंग नजर आए होंगे जो हम यहाँ आकर देखते हैं और महसूस करते हैं। क्या नाम है तेरा बेटा? मेरा नाम शिवाजी है। और इनका? इनका नाम विशाल है। वाह यार, बहुत बढ़िया हो।